इंडिया में जो रेजिडेंशियल यूनिट है 6 रुपए का, अफगानिस्तान जो है वो 13 रुपए यूनिट है। ईरान की बात करें 1 रुपए 50 पैसे का यूनिट है। बंगला की इकोनॉमी भी माशाल्लाह बहुत आगे है, उसमें 15 रुपए का यूनिट है। जुल्म क्यों है पाकिस्तानी अवाम के साथ? जो भी आपका बजट हो उसमें आपको सोलर सिस्टम स्टार्ट कर लेना चाहिए। आपकी रूफ पे सोलर प्लेट लगेगी, उस दिन से आपकी बचत स्टार्ट हो जाएगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मेस्ट्रो सोलर डिफेंस रोड लाहौर से रियाज़ खो साहब से मुखातिब हूँ। आज हम थोड़ा जो आज की वीडियो है थोड़ा हम कंपेयर करेंगे कि हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम के साथ बिजली के मामले में कितना नाइंसाफ़ी हुई है। और ये नाइंसाफ़ी करने वाले तो सबको पता है वो कौन है, उसको उस तरफ हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे कि अगर हम शुरू से जब से बिजली का बहरान पैदा हुआ है, हम उस टाइम सोचते कि हमारे फ़ैसला साज जो हमारे फ़ैसला करने वाले थे और जिन्होंने मुआहदे किए, अगर वो अवाम के बारे में सोचते या अवाम के लिए कोई ऐसी चीज़ करते जिसका आज हमें रिज़ल्ट आता तो हम कहीं और होते। और उसकी जो गलत और ख़ुद गर्ज़ी के जो फ़ैसले थे उसका जो अंजाम है वो आज अवाम भुगत रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो अवाम के वोट से ही वो ऊपर आए थे, और उसके बाद जो उन्होंने अवाम के साथ किया वो सब आप सबके सामने है। आज अगर हम कंपेयर करें कि हमारे हमसाया मुल्कों में पाकिस्तान के पैसों में कितने का यूनिट है, तो थोड़ा सा मैं कंपैरिजन आपको यहाँ पहले देना चाहूँगा। फ़र्ज़ करें अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो रेजिडेंशियल यूनिट है वो है 6 रुपए का, जो कमर्शियल यूनिट है उनका वो 9 रुपए का। अब इसी तरह अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान जो है वो 13 रुपए यूनिट है। आपको सब पता है कि वो किस कदर मुल्क जो है वो मुसीबतों में घिरा रहा और मुसीबतों में जंग में रहा हमेशा। अगर हम ईरान की बात करें 1 रुपए 50 पैसे का यूनिट। और इसके बाद अगर हम आ जाएँ हमारे पास जो हमारे करीब में है वो चाइना है। चाइना का जो है वो इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, इतना ज़बरदस्त उनका सिस्टम है, पूरी दुनिया में उनकी एक्सपोर्ट है। उनका कम अज़ कम जो है वो जीडीपी मतलब हमसे तो कहीं ज़्यादा ऊपर ही है वो। तो उसका अगर हम देखें तो 22 रुपये 2 पैसे का यूनिट है। उसके बाद अगर हम आ जाए बंगला की इकॉनमी भी माशाल्लाह बहुत आगे है, उसमें 15 रुपये का यूनिट है। और हमारा वो 22 रुपये से स्टार्ट होता है और 45 रुपीज़ पे चला जाता है, ये एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है। उसके बाद जो आगे 90 रुपीज़ तक जाने का प्लान है वो अलग है, वो भी जो ये कह रहे हैं कि हम लेके जाएंगे इसी साल 90 रुपीज़ तक चला जाएगा। तो ये सारा जुल्म क्यों है पाकिस्तानी अवाम के साथ? ये सिर्फ इसलिए है कि हमने अपनी सिलेक्शन को ठीक नहीं किया, पब्लिक ने अपने वोट के साथ इंसाफ नहीं किया। अगर पब्लिक ये देखती कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन बुरा है, तो मेरा ख्याल है कि आज कुछ हालात और होते हैं। और जो जिनके जो इलेक्शन जीत के इलेक्टेड होके आ गया है, उन्होंने अपनी पब्लिक के साथ इंसाफ नहीं किया। उन्होंने ख़ुद गर्जी और अपने कमीशन और अपनी चीज़ों को देखा और अपनी औलाद को देखा और अपने बच्चों को देखा और अपने आप को देखा। उन्होंने कभी पब्लिक का नहीं सोचा, तो आज उसका रिज़ल्ट पब्लिक के सामने है। मैंने आपको सारा ये बताया कि पूरी दुनिया में यूनिट कितने का और हमें कितने रुपए का मिल रहा है। एक तो ये बात क्लियर हो गई। अब कुछ दोस्त अब आप कहते हैं जी हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा जो कमेंट्स में चीज़ें आ रही होती हैं, वो यही आ रही होती हैं कि ये चीज़ें चलानी है लेकिन बजट नहीं है। और बजट इतना थोड़ा होता है कि उस पे जो है वो कोई, चूँकि सोलर हमारा ज़ाहिर है हमारी करेंसी इतना डी वैल्यू हो चुकी है, तो जो जितनी चीज़ें हैं वो 90% इम्पोर्टेड है। अब इम्पोर्टेड आइटम में हम क्या दे सकते हैं? इम्पोर्टेड तो दूर की बात है, जो हमारे अपनी पाकिस्तानी चीज़ें जैसे आटा है, फ्रूट्स हैं, उसके बाद जनाब जो डेयरी आइटम्स हैं, दूध है, दही है, वो इतनी महंगी है। तो बाकी तो जो इंपोर्ट आइटम है वो तो डेफिनेटली हमारी करेंसी इतनी डी वैल्यू हो चुकी है कि वो तो महंगी हो ही चुकी है। तो अगर हम छोटे सिस्टम की बात करें तो छोटा सिस्टम जो है वो लोग जो है ना वो कमेंट्स में भी काज पे भी यही पूछते हैं कि कोई दोस्त हैं कुछ कहते हैं जी हमारा 2 लाख का बजट है, और कुछ कहते हैं जी हमारा 4 लाख का बजट है, और कुछ कहते हैं हमारा 6 लाख का बजट है। असल में जो बजट आपका हो, मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि जो भी आपका बजट हो उसमें आपको सोलर सिस्टम स्टार्ट कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप सोचें कि मैं पहले इन्वर्टर के पैसे मेरे पास ज़्यादा आएंगे तो मैं फिर करूँगा, या मेरे पास बैटरीज़ के पैसे आएंगे तो मैं फिर करूँगा। मैं इस बात पे एग्री नहीं हूँ ज़ाती तौर पे।
अगर आपका 2 लाख का बजट है तो आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डे से जिस दिन आपकी रूफ पे सोलर प्लेट लगेगी उस दिन से आपकी बचत स्टार्ट हो जाएगी। आप पैसे बिजली के बिल के थ्रू आपके बचने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो आगे आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, साथ साथ एक्सटेंशन भी होती जाएगी, साथ साथ जो है आपका बिजली के बिल के थ्रू पैसे भी पूरे होते जाएंगे। अब दोस्त, अब आप काफ़ी ज़्यादा कहते हैं जी 5 लाख में या 6 लाख में या 7 लाख में क्या आ सकता है। जो एक मिनिमम सिस्टम है 3 किलोवाट का, एक बेहतर सिस्टम जो है 3 किलोवाट का मीडियम जिसको हम कहते हैं, वो आपका 5.5 लाख में आ जाता है। और अगर इसी तरह हम आप अच्छा सिस्टम लें 3 किलोवाट का, वो 6.5 लाख में 3 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम आ जाता है। और इसी तरह अगर हम 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम देख लें, जो कि वापस हम नेट मीटरिंग करके वापस भेजें, वो इस वक्त तकरीबन कुछ 9 लाख रुपए में बेहतरीन सिस्टम रेडी हो जाता है। और उसमें 9 लाख में अगर फ़र्ज़ करें आप 50,000 रुपया 40,000 रुपया महीने का सेव करते हैं बिजली के बिल के थ्रू, मेरा ख्याल है दिस इज़ गुड एनफ। और अगर आप हाइब्रिड सिस्टम पे जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि वो 3 किलोवाट का, जिस पे आपकी जो है वो घर के तमाम पंखे, लाइटें, फ्रिज, फ्रीज़र, एसी के अलावा सब कुछ चल सकता है, तो उसमें अगर 5.5 लाख में ये सिस्टम लगा लेते हैं, मेरा ख्याल ये बुरा नहीं है। वैसे 2 लाख से भी आप सोलर वर्ल्ड में यानी सोलर की दुनिया में एक कदम रख सकते हैं। मैं बीइंग पाकिस्तानी इंतहाई रंजीदा रहता हूँ कि सोलर की तरफ लोग आ रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत मजबूरी में आ रहे हैं। कोई खुशी से सोलर लगाना नहीं चाहता, हर बंदा मजबूरी में आ रहा है अपने बिल को, कोई बिल को कम करना चाहता है, कोई लोड शेडिंग से बचना चाहता है, और किसी का जो है ना वो मसला ये है कि वो घर में नहीं भी है तो भी बिल आ रहा है। मेरा ख्याल है बिलों में नाइंसाफ़ी तो हमारे साथ शुरू से है, और कुछ डिपार्टमेंट्स जो है ना वो हमसे, मतलब है कि वैसे कोई भी डिपार्टमेंट इंसाफ नहीं करता, लेकिन बिजली के मामलात में जो वापडा है वो तो कभी भी इंसाफ नहीं हुआ वहाँ, उस पब्लिक के साथ कभी इंसाफ हुआ ही नहीं है। वो हमेशा जो है ना, अब गलत बिल भी आ जाए तो पहले वो यही कहते हैं जनाब जमा करवाएं इसको, वो भाई ये गलत बिल है, नहीं जी पहले आप इसको जमा करवाएं। तो मैं कहता हूँ कि ये हम पब्लिक के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है और जुल्म है। नाज़रीन, यहाँ तक आज मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो हम कुछ और डिस्कस करेंगे। अपने आप अपने दुआओं के साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।